मन नहीं हो रहा था आज मेरा, लेकिन मेरा मन नहीं होगा तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे एपिसोड्स फॉलो कर रहे हैं, उनका मन भी नहीं होगा फिर तो। मुझे तो आना ही है, मुझे रोज़ आना है, चाहे जो भी हो जाए। मुझे डिसिप्लिन रहना है, चाहे जो भी हो जाए। तो फिर से हम किसी एक भाई के सवाल का आंसर करते हैं और दिन भर में 2 से 3 सवाल मैं कवर करूँगा। आज जो है, 1 मिनट मैं यूट्यूब खोल लूँ। तो एक भाई ने पूछा है कि आप ये 90 डिग्री पे शोल्डर प्रेस कर रहे हो, इससे शोल्डर में प्रॉब्लम नहीं होगी? 45 डिग्री पे करना चाहिए। तो सही बात है, अगर आपके शोल्डर की मोबिलिटी कम है ना, तो ये 90 डिग्री पे आपको नहीं जाना चाहिए। आप 45 से 90 डिग्री के बीच में करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और आप अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में उसमें भी ट्रेन करो। कुछ लोग 90 डिग्री में भी पूरा कॉपी करने के चक्कर में पूरा नीचे लाते हैं, वो नहीं करना है आपको। यहाँ तक ला पा रहे हो, यहीं तक में ही ट्रेन करो, तब भी आपके एंटीरियर डेल्ट्स अच्छे से हिट हो रहे हैं। तो हाँ, अगर शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी है तो 90 डिग्री पे करो, ठीक है। और मोबिलिटी अच्छी है और 90 डिग्री पे कर रहे हो तो इसके थोड़े से बेनिफिट्स हैं। आपके जो शोल्डर है उस पर ज़्यादा आप रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन बात वही है, इवेंचुअली हमारे डेल्ट की ग्रोथ तो वो 45 डिग्री पे भी हो जाएगी। आप वेट इंक्रीज कर सकते हो 45 डिग्री पे, जस्ट टू बैलेंस दैट जो 90 डिग्री पे बेनिफिट आपको। शोल्डर की मोबिलिटी के हिसाब से काम करो, किसी को देख के नहीं। एक भाई बोल रहा है, सिंस यू टुक 50 ग्राम्स, मतलब 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, 2 स्कूप में 50 ग्राम मिल जाता है, तो क्या वो सही है? एक बार में मैंने तो सुना है 28 ग्राम या 25 ग्राम के आसपास वे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है प्रॉपर्ली। तो आप सही कह रहे हो। ये भाई ने दूसरी बार सवाल पूछा कि यार भैया आपने पहले रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने वो देख लिया था, अभी मैं आपका आंसर कर रहा हूँ। जो प्रोटीन होता है ना भाई, वो डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी लेवल पे, आपके मसल मेच्योरिटी पे, आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे, इन मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपका एलिवेटेड रहता है, जैसे राइट आफ्टर वर्कआउट, राइट आफ्टर कार्डियो, राइट आफ्टर वॉकिंग, ठीक है, तो उस केस में आप प्रोटीन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हो, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाँ, आप 25 से 50 ग्राम या फिर ज़्यादा भी यू कैन हैव प्रोटीन। ये इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, मसल मेच्योरिटी कैसी है, कितना पुश कर रहे हो आप। और मसल मेच्योरिटी कम भी है तो उस दिन आपने मेहनत कितनी करी है, कितना ज़्यादा पुश किया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आपको इनिशियली 25 to 30 ग्राम्स के बीच में ही प्रोटीन की सर्विंग रखनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जैसे जैसे आप एक मेच्योर लिफ्टर होने लग जाते हो, यू कैन इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक अकॉर्डिंगली। एकदम से नहीं बढ़ाना है, ये 50 ग्राम मैंने कभी भी एकदम से नहीं बढ़ाया, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाया है। और 50 ग्राम, एक बात का जवाब और दे देता हूँ, 50 ग्राम मैंने उस मील में खा लिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं हर मील में 50 ग्राम खा के आसानी से एब्जॉर्ब कर लूँगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि उस मील से पहले मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया होगा, दैट्स वाई मैं 50 ग्राम को ईजिली एब्जॉर्ब डाइजेस्ट कर पाया। अदरवाइज़ मुझे भी बर्ब्स आने लग जाते, वो पेट में जाके कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट करता। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग उस प्रोटीन को आप कंज्यूम करो। एक बात और, ये जितने भी बड़े बड़े लिफ्टर्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन होते हैं, पावर लिफ्टर्स होते हैं, ठीक है, क्रॉसफिट वाले लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कुछ लोग एक मील में 90 ग्राम के आसपास भी प्रोटीन लेते हैं। और वो 90 ग्राम का प्रोटीन कैसे पचा लेते हैं? अभी आप तो यहाँ 25 से 50 के बीच की ही बात कर रहे हो, वो 90 ग्राम कैसे पचा लेते हैं एक बार में? बिकॉज वो लोग इन्हांस्ड एथलीट रहते हैं, वो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे रहते हैं। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड की एक सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? ये आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है। एक नॉर्मल बंदे से 5 गुना ज़्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपका एलिवेट कर देता है ये, ठीक है। इसीलिए तो उनको एक बेनिफिट मिलता है, इसीलिए उनको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली रिकवर हो सकते हो। आप जो एनहांस्ड एथलीट है, बहुत फ्रिक्वेंटली रिकवर हो जाते हैं वो, और बहुत जल्दी वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो ज़्यादा प्रोटीन एक मील में खा सकते हैं। 300 ग्राम प्रोटीन खाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है वैसा वो लिफ्ट कर रहे हैं, वैसा उनका उस लेवल का मसल ब्रेक डाउन हो रहा है। आपको नहीं करना है ये, आपको नहीं करना है, आपको नेचुरली ही रहना है। कम प्रोटीन खाओ, थोड़ा सा कम वज़न उठाओ, लेकिन आप स्वस्थ रहोगे, यहाँ से भी, और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी खुश रहेंगे। अदरवाइज़ कब कोई एक चीज़ फेल हो जाएगी, आप चल बसोगे ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड के चक्कर में, किसी को नहीं पता है। चलो
जिम चलते हैं। आ गए फाइनली, जैसे तैसे। आज सोया नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा नैप लेता हूँ यहाँ पे आने से पहले, पर आज सोया नहीं हूँ। आज मैंने एक नई तरकीब आजमाई, ठंडे पानी से नहा के मैं आ गया हूँ और आधे प्री वर्कआउट में ही आज काम हो गया, क्योंकि आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक। ए चल रहे, बात कर रहा है दोस्त हमारा। वर्कआउट चालू करते हैं। आज नीज में थोड़ा सा है, उसको सही करेंगे कैसे? कम रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करके पेंडुलम स्क्वाट करेंगे आज। पेंडुलम स्क्वाट आप शायद पहले नहीं कर चुका हूँ मैं, पहले कर चुका हूँ। पेंडुलम स्क्वाट से चालू करेंगे, उसके 4 से 5 सेट लेंगे, लाइट वेट से चालू करेंगे एंड उसको एंड करेंगे फेलियर के साथ, जिसमें ड्रॉप सेट में सबसे ज़्यादा लाइट वेट रहेगा। और उसके बाद तो फिर हमारे पास मशीन वेट्स हैं बहुत सारे, जिसमें हम अपने एडक्टर्स को, ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को, काफ को, tibialis एंटीरियर को, सबको ट्रेन करेंगे। और बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ ना कि इतने इतने रेप्स लिए, तो आप भी उसी के आसपास कर सकते हो। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट कम या फिर ज़्यादा ले सकते हो। इसके 12 से 15 रेप लेंगे वार्म अप सेट के, टू भी, और धीरे से वेट इंक्रीज करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें इट्स लाइक यू आर डूइंग फ्रंट स्क्वाट। आपका कोर और आपके क्वाड्स ज़्यादा इंगेजमेंट लेते हैं, जिस वजह से आप अपने क्वाड्स को ज़्यादा फील कर पाते हो। इसमें ग्लूट्स का इंगेजमेंट बहुत कम होता है, बहुत कम। तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्वाड फोकस्ड अगर आपको देखना है तो पेंडुलम स्क्वाट या फिर हैक स्क्वाट। सेट 2। तो हम कोशिश करेंगे हर सेट में 15-16 रेप के आसपास जाएं। हर सेट में जो हेवीएस्ट होगा उसमें शायद 12 के आसपास हो जाए, लेकिन थोड़ा सा हायर रेप रेंज में ही आज ट्रेन करने का सोचा है। Nice and slow, nice and slow. दो और। ये हो गया लास्ट एंड फाइनल सेट। 12 रेप आ गए, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनल ये, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, कोर एंगेजमेंट बढ़ जाता है, तो 8-9 के बाद गिरने लगता है वेट मेरे केस में। पर आ गए इस बार इजीली। ड्रॉप सेट भी ले रहे हैं। दो और। एक समय के बाद एक एक्स्ट्रा रेप भी ले लेना ना, वो आपके लिए इररेसिस्टिबल हो जाता है। प्रोनाउंस भी गलत कर रहा हूँ, वही हो जाता है, पर मज़ा आ जाता है।
आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर सेट में फेलियर तक जा सकते हो, हर सेट में। जैसे मान लो मैंने वेट लिया है 50 किलो हैमस्ट्रिंग कर्ल पे, अब 50 किलो में मैं चला गया फेलियर तक विद 15 रैप। पहला सेट है मेरा हैमस्ट्रिंग कर्ल में, आ गया मेरा फेलियर। अब दूसरे सेट में आप 70 किलो कर लो 50 का, और उसमें भी जाओ फेलियर तक, शायद 9 रैप पे फेलियर आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, वेट इंक्रीज होगा तो रैप कम लगेगी। तो ये भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। लेकिन उस दिन जब घर जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ 2 दिन तक आपकी रिकवरी नहीं होगी। आज मैं वही कर रहा हूँ, 8 से 10 रैप लेंगे या 12, और हर में फेलियर तक जाएंगे। वेट कंपैरेटिवली हाई है बाकी दिनों के कंपैरिजन। चलो आजा भाई, एक तो सर पूरा पीछे कर देते हैं। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो पैड है ना, इसको जितना आप अपने इस जॉइंट के पास, जो नी जॉइंट है, लेके आओगे, उतनी ज़्यादा आपकी जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम हो जाएगी। थोड़े से नंबर ऑफ रेप्स ज़्यादा आपको लेने पड़ेंगे उतना ही स्टिमुलस देने के लिए, जितना स्टिमुलस यहाँ पे आ जाता है, जल्दी आ जाता है ऑब्वियसली, लेकिन आपके जॉइंट्स के लिए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये पैड को पीछे की तरफ कर दो, अब सही है। अभी लास्ट सेट फुल स्टैक है, 8 रेप्स। हाँ ठीक है। पूरा ड्रॉप सेट में या तो धीरे धीरे वेट रिड्यूस करो, या तो डायरेक्टली 40% वेट रिड्यूस कर दो। मैं 40% रिड्यूस कर रहा हूँ। 10 रेप्स। दो और। अभी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती, थोड़ा सा जर्क देना पड़ता, तो 4-5 रेप और आ जाते। वो भी एक तरीका है स्टिमुलस तक जाने का, फेलियर तक जाने का, लेकिन द मोस्ट ऑप्टिमल वे वो नहीं है। बदलते रहना चाहिए, इंसान बोर नहीं होता है। कर ले फुल बॉडी। फुल बॉडी में भी यही है ना फायदा, तू ज़्यादा अपने फ्रीक्वेंटली मसल्स को ट्रेन कर रहा है। रिकवरी फैक्टर बहुत मायने रखता है, लेकिन रिकवरी बहुत मायने रखती है। फुल बॉडी में अक्सर पता है क्या होता है, आपके जो बड़े मसल्स हैं जैसे क्वाड्स हैं, वो रिकवर नहीं हो पाते, उनको रिकवरी में समय लगता है। फुल बॉडी में ऐसा किया कर, जिस दिन ऐसा लगे कि कोई पर्टिकुलर मसल रिकवर्ड नहीं है, उस दिन मत ले उसको नहीं ले बाकी उसको, हाँ उसको रेस्ट दे, और फिर अगले दिन भी देख क्या वो रिकवर हो गया अच्छे से। पूछ खुद से, नहीं हुआ है तो उस दिन भी छोड़ दे। ऐसे चालने चल, समझा? ऐसे बॉडी को चूतिया बना तो वो ग्रो होगी, नहीं तो सीधा सीधा तो हर कोई कर रहा है। मेरे को इच्छा हो रही थी आज से फुल बॉडी करनी। उसने बोला था ना, अर्नल्ड ने, कंफ्यूज द मसल। मैं बोल रहा हूँ चूतिया बनाओ मसल्स को। रुको, चेहरा डिटेक्ट कर रहा है कैमरा। कर ले भाई, आजा कर ले, तू खड़ा मत हुआ कर, वीडियो तो बनता रहेगा, आ जाया कर। अगेन ये है हमारी लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में भी सेम नियम लागू होता है। जितना ज़्यादा शिन या शिन से ऊपर ये पैड आएगा, आपकी जो जॉइंट की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, जॉइंट पे फोर्सेस कम पड़ेंगे, लंबे समय तक ट्रेन करते रहोगे। और यही है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हमारे बुढ़ापे में भी हमको सपोर्ट करें। तो बस उसके लिए अभी से ट्रेन करो, ताकि बुढ़ापे में आपको चलने फिरने में आसानी हो। दो सेट और है, उसके लिए एनर्जी बचाते हैं थोड़ी सी। 5 रेप और ले सकता था पर छोड़ दिया, वेट इंक्रीज करेंगे। अब अडक्टर, हमारा ये ट्राइसेट चल रहा है जिसमें 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन एंड अडक्टर्स। चलो
एक समय ऐसा आ जाता है, ये मैं हाथ से कर रहा हूँ, एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके अडक्टर्स गिव अप कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको ऐसे हाथ से पुश करके पास लाना पड़ता है क्या करने के लिए। और मोबिलिटी अच्छी है तो आप ऐसे करके भी अनरैक कर सकते हो, पर अडक्टर ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको पास लाओ और छोड़ दो। ठीक है, ये तरीका मैंने निकाला है, क्योंकि एकदम से झटका दोगे तो अडक्टर आपके स्ट्रेच हो सकते हैं। तो एक समय ऐसा आ जाता है जब 12-15 रेप के बाद गिव अप कर देता है मसल, वही है उस पर्टिकुलर सेट का फेलियर। ठीक है, अब वेट इंक्रीज करो, 8 या 10 रेप के आसपास आपको फेलियर आ जाएगा। यही करना है, हर सेट में हम यही कर रहे हैं। चलो वापस से हिप एक्सटेंशन। चलो गाइस, वापस से 58 रेप्स। चलो सेम वेट, इट इज़ 65 किलोग्राम्स। ये अब इंक्रीज नहीं होगा, मेरे नी पे लोड आ रहा है। 65 केजी से ही हम लास्ट सेट लेंगे, देन ड्रॉप सीधे 50% वेट रिड्यूस करके ये हो जाएगा अराउंड 35 किलोग्राम्स। उससे ड्रॉप लेंगे टिल फेलियर। एडक्शन आ गए चूतिया लोग। ये वो आ गया समय, ये वो पल आ गया है जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो जूते मारूंगा बस कर। बहुत इजीली निकल सकता है, तो ऐसे करके छोड़ता है। अरे मेरा दिमाग काम नहीं करता है ना 15 रेप के बाद। तो काम कर रहा है ना भाई। चल माइक इधर है, सुनाई नहीं दिया किसी को। तो अभी क्या है यहाँ पे ना, अक्षय ने एक सेट ले लिया 50 किलो से, उसके ऑलरेडी मसल्स पूरे तरीके से स्टिमुलेट हो चुके हैं। ये ड्रॉप सेट चल रहा है। अब ड्रॉप सेट में शायद फुल रेंज में वो ट्रेन नहीं कर पा रहा है, आप देख पा रहे हो, नहीं कर पा रहा है। फुल रेंज में ट्रेन नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि उस रेंज में मसल्स की फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। तो बस कर, तो जब आपका पूरी तरीके से मसल स्टिमुलेट हो जाए तो इस बात को लेकर कभी दुखी मत होना यार उतनी रेंज आई नहीं, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है, फोर्स उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं आपके मसल्स। सॉरी। सिक्सटी 65 kg से लास्ट से। बहुत कठिन हो जाता है मनन, क्या बताएं यार। ड्रॉप सेट मार आजा। अच्छा तेरा तो दूसरा चल रहा है ना।
नहीं 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 अभी मत मार। वो चल अक्षय थोड़ा सा, नहीं नहीं पागल है क्या, थोड़ा वेट ज़्यादा है ना भाई इसलिए। वो नस खिंच गई, नस चढ़ गई भाई। चलो अब सही हो गया। आप मालूम है वो मसल क्रैम्प है, लेकिन अपन वही देसी में ही है। नस चढ़ गई, नस चढ़ गई, नस चढ़ गई रे। इसको बंद कर दे। दो और। टीवी में बंद हो गई। ड्रॉप। अब स्लो करेंगे, अपने एडक्टर्स को लेके कोई रिस्क नहीं लेना है। 3 ये खींचे ना, अगर ना डेडलिफ्ट कर पाओगे ना स्क्वाट। बस रे बाबा, अब जान निकल जाएगी रे। एकदम से जब आप किसी नए मसल को, जिसको अभी तक आपने ट्रेन नहीं किया, ट्रेन करने लगते हो ना, मसल में कहता है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, मैं कहाँ था, मेरे को क्यों छू रहा है, मैं तो सोया हुआ था इतने दिन से, मेरे को क्यों तंग कर रहा है। और फिर वो 7 दिन तक बुरा मान के बैठ जाता है। मेरे अडक्टर्स अभी भी पिछली बार की हल्की फुल्की सोरनेस है, लेकिन इनको मजबूत भी तो करना है, तो अकॉर्डिंगली ही हमने वेट लिया, बहुत कम वेट से किया है। चल ये 3 सीरीज खत्म हो गई है। अभी काफ रेजेस, टो रेजेस एंड एक एब्स। कैसा बैठा हुआ है। चल भाई ये उतारो नहीं, क्या गर्मी लग रही है मूर्ख, गर्मी लग रही है मूर्ख। सबसे तेज चिल्लाता है मनन, फॉर सम रीज़न एंड फॉर नो रीज़न। जस्ट को चिम्बक को चिपका लूँ। भाई आज नी रेजेस लेंगे, आ जाओ। वेटेड नी रेजेस। इसमें थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस है। नॉर्मल नी रेजिस से ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके एब्स, तो वो बेटर है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है इस एक्सरसाइज में, पर वो पूरे के पूरे मसल्स एक साथ एंगेज होते हैं। आपके दूसरे मसल्स का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, तो जाके अच्छी स्टेबिलिटी आएगी। खासकर इसी का जिसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेरी बॉडी ऐसे ऐसे हिल रही थी थोड़ी सी, उसको रिड्यूस करना है ओवर द पीरियड। क्रंचेस इन रिवर्स भी कहते हैं इसको। चलो तीस हो गए, 35, 36 सही आ रहा है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45। बस ये एकदम से आता है, अब नहीं होएगा एक भी, एकदम से फेलियर आ जाता है इस मसल में। 35, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 27, 4, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 नहीं आएगी अब। इससे 45 है, इससे 44 ही है। एकदम से फेलियर आता है। तो वैसे तो हमारे ये जो ट्रायलॉजी है, ट्राई सेट है आखिरी के, ये ख़त्म हो गए, ठीक है, और हमारा पूरा वर्कआउट भी ख़त्म हो गया है। बट स्टिल एक एडिशनल सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ रेजेस का, क्योंकि मैं आपको मोमेंटम में टेम्पो दिखाना चाह रहा हूँ कि हैवी वेट के साथ भी अगर कंट्रोल्ड वे में आप करोगे ना, तो वो एक बेटर अप्रोच है। और काफ में हायर रेप रेंज में ही ट्रेन करो, और वेट बहुत कम रेट से आप इंक्रीज करो। लेट्स गो। और एक पॉज दो ऊपर। नाइस सेट, काट दे।
यहाँ पे वर्कआउट ख़त्म। अभी थोड़ा सा सोचते हैं कि हमने कौन कौन से मसल्स को हिट कर लिया है। क्वाड्स हो गए सही से, ग्लूट्स हो गए सही से, हैमस्ट्रिंग हो गए, अडक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट, काफ इम्पॉर्टेंट, टिबियालिस एंटीरियर इम्पॉर्टेंट, लेग रेजेस में भी हमने अपने एप्स को हिट कर लिया, मशीन क्रंचेस में भी हमारा एप्स हिट हो गया। तो लगभग नाइस वर्कआउट सेशन, और समय था आज इसलिए ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। एप्स के 2 वेरिएशन हमने ले लिए और जिस वजह से थोड़ी हायर रेप रेंज में हम ट्रेन भी कर पाए, अच्छे से स्टिमुलस मिल पाया है, जॉइंट हेल्थ भी ऑन पॉइंट है, कोई ऐसा एंड रेंज में जाके हैवी वेट के साथ नहीं किया है। इससे एक छोटी सी हमको हेल्प ये मिल जाएगी क्योंकि आज थोड़ा सा वर्कआउट मॉडरेट वेट के साथ हायर रेप में था, रिकवरी का समय हमको मिल जाएगा। यही चीज़ जब मैं थोड़ा सा हैवियर साइड में हायर रेप रेंज में करता हूँ तो मैं उस दिन रिकवर नहीं हो पाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्वाड्स स्मिथ मशीन पे बहुत गंदे तरीके से रगड़ दिए थे, 6 to 8 रेप आई थी, वो भी हैवी वेट के साथ, तो ये हायर साइड ही मानूंगा मैं, ठीक है। नहीं तो लोग 2 से 3 रेप मारते हैं और लास्ट सेट में तो मेरी भी 3 ही रेप गई थी, बट स्टिल नाइस सेशन। अब चल के घर पे बढ़िया से जिमेंगे और कल आते हैं अपर बॉडी के लिए। अपर बॉडी तो रिकवर्ड है पूरी तरीके से, बहुत सही चीज़ है अपर बॉडी भाई, बहुत जल्दी रिकवर होती है, एकदम क्विकली रिकवर हो जाती है। चलो बाय बाय। ये देखो गाइस, सन दिख रहा है हाफ, टर्न इन हाफ। सूर्य देव हमारे आज है पधारे, और उनका पश्चिम तरफ गाड़ी के किनारे। अच्छा वही बनवाना है ओ ना भाई अभी। साहब, सुंदर तो यार। जो जगह है वो थोड़ा सा मम्मी बात कर रही हैं तो रहेगा ना घर में मंदिर की स्थापना के रिगार्डिंग, और मैं और मम्मी जा रहे हैं मूवी देखने सालार। उत्तर तरफ, हाँ उत्तर तरफ भी हो जाए। तो भाई मैं सालार देख के आ रहा हूँ, मस्ट वॉच मूवी है, एनिमल से अच्छी है भाई, कसम से बता रहा हूँ। आप लोग भी जाना, बहुत बढ़िया मूवी, मम्मी को भी बहुत पसंद आई। दूसरी चीज़, आज का दिन यहीं ख़त्म होता है, हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल फिर से वही सेम रूटीन, सेम खाना पीना, सेम की सेम सारी चीज़ें, सेम आप सेम मैं, लेकिन गोल वही हमारा बड़ा वाला। जब तक एकदम परफेक्ट फिजिक अचीव नहीं कर लेते हैं, ये चीज़ चलती रहेगी और आपको नई नई चीज़ें रोज़ सीखने को मिलती रहेगी। चलो बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।